क्या आपको पता है पृथ्वी के चारों तरफ कितने सारे सैटेलाइट्स रोटेट कर रहे हैं? अराउंड 8300 सैटेलाइट्स, जो कुछ आउटर स्पेस से ऐसा दिखता है। एंड इस 8300 सैटेलाइट्स में 4800 सैटेलाइट्स ही एक्टिवली काम कर रहे हैं, बाकी 3200 सैटेलाइट्स इनएक्टिव है। IEEE स्पेक्ट्रम के एक रिपोर्ट के अनुसार 45% प्रोबेबिलिटी है कि एलोन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट्स आने वाले दिनों में किसी न किसी के लिए घातक दुर्घटना या जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि हाल ही में एलोन मस्क ने 21 V2 मिनी सैटेलाइट्स जो भेजे थे वो अर्थ पर गिरना शुरू हो गया है। इनफैक्ट उसमें से ही एक सैटेलाइट एटमॉस्फेयर में एक एस्ट्रॉइड की तरह जलकर राख हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो बियॉन्ड। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे सैटेलाइट्स ने ह्यूमंस के लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है एंड आगे चल के यही सैटेलाइट्स को अगर रेगुलेट नहीं किया गया तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर। बट बिफोर जंप टू द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लिए ये टोटली फ्री है बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती। ये बात तो सच है, आज ह्यूमंस सैटेलाइट्स के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता है। बिकॉज अगर सैटेलाइट ना होते तो टेलीविजन में चल रहे प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन में हो रहे नेविगेशन सिस्टम, वेदर फोरकास्टिंग फॉर बेटर फार्मिंग, वेदर प्रेडिक्शन फॉर लाइफ सेविंग फ्रॉम सुनामी और भी ऐसे फैसिलिटीज़ के वजह से आज ह्यूमंस के लाइफ में एक मेजर चेंज आया है। यूनेस्को के एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली 55% हाउस होल्ड्स यानी कि रूरल एरियाज में प्रॉपर इंटरनेट नहीं है एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलोन मस्क ने स्टारलिंक का कॉन्सेप्ट लेके आया। एंड इसी रीज़न एलोन मस्क ने हर महीने 40 से 50 सैटेलाइट्स के बैच लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करना चालू कर दिया है। 2022 में एलोन मस्क ने 49 स्टारलिंक सैटेलाइट्स भेजे थे, उसमें से 40 सैटेलाइट्स नीचे गिर गए। 2019 से लेकर आज तक स्टारलिंक के टोटल 305 सैटेलाइट्स नीचे गिर चुके हैं एंड हाल ही में भेजे V2 सैटेलाइट्स गिरने का रीज़न सामने आया, विच इज़ टेक्निकल ग्लिच, जिन्हें समझकर क्वालिटी बढ़ाने के वजह एलोन मस्क ने अपने सैटेलाइट्स के क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोचा है। ये सुनकर शायद आपको ऑड लग रहा होगा, बिकॉज क्वालिटी बढ़ाने पर एक सैटेलाइट से ज़्यादा कवरेज मिल सकता है एंड क्वांटिटी बढ़ाने पर प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ता ही है बट उसके साथ साथ मेजर एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस रहता है। तो फिर एलोन मस्क के दिमाग में क्या चल रहा है? आप शायद मानोगे नहीं बट एलोन मस्क जो गलतियां कर रहा है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि एक स्टारलिंक सैटेलाइट के लॉन्च पे टोटल कॉस्ट $500,000 के नीचे होता है एंड एक सैटेलाइट 400 यूजर्स को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है एंड एक सैटेलाइट का एनुअल इनकम है मोर देन $500,000 फ्रॉम वन सर्विस। इसके और एक मेजर सर्विस है जो कि गवर्नमेंट फंडेड है, विच इज़ स्पाइन। एंड ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी ऐसा ही लगता है। इसीलिए चाइना भी लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स के इस रेस पे दौड़ लगाने वाला है एंड आने वाले कुछ सालों में 13,000 लियो सैटेलाइट्स स्टारलिंक के टक्कर में भेजने वाले हैं। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो केसलर इफेक्ट की वजह से स्पेस में हो रहे एक्सप्लोरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। केसलर इफेक्ट के तहत सैटेलाइट्स की क्वांटिटी जितना बढ़ते जाएगा उतना इसके टकराने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, जिसमें दो चीज़ हो सकती है। एक तो ये अर्थ पर आके गिर सकती है और नहीं तो स्पेस डिब्री बनकर ह्यूमंस को अर्थ से स्पेस एक्सप्लोरेशन करने से रोक सकता है। एंड एज यू नो, ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए इंडिया, चाइना, USA और भी बाकी सारे स्पेस पावर्ड कंट्रीज़ को एक साथ बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए एंड इसके रेगुलेशन पे काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट डाउन इन द बॉक्स। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।